सरस्वती पूजा करते हैं और इसमें विद्या की देवी के रूप में हम माँ सरस्वती की आराधना किया करते हैं। और आप उसमें क्या करते हैं कि आपके बच्चे भले ही पढ़ते लिखते नहीं हो, लेकिन कॉपी किताब अगर लेके बैठा हुआ है तो सीधे जाते हैं और मूर्ति के सामने हम ऐसे रख देते हैं किताब और कॉपी को, जैसे कि सारा विद्या उसी समय उसमें समाहित होके मेरे बच्चे अफसर बन जाएंगे, मेरे बच्चे IAS बन जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि आप किताब को उस समय वहाँ रख तो देते हैं, लेकिन अगले दिन आपके बच्चे क्या करते रहते हैं, कोई गोली खेलता रहता है, कोई डंडा खेलता रहता है। तो ये चीज़ें हैं कि कभी भी आप मूर्ति के सामने रख के अपने बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं और एक अच्छा व्यक्ति नहीं बना सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले ज्ञान को समझना है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है, लेकिन क्या आपने उस सरस्वती को देखा है? किसी ने देखा है क्या? सच में आपके पूर्वजों ने देखा है क्या? उन्होंने जिस महिला को सरस्वती का नाम दे दिया, चूंकि हमें जिस समय उनको देवी का रूप समझा जाता बनाया गया, जिस समय सरस्वती माता को देवी बनाया गया, उस समय हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों ने केवल अपने ही जाति का भला किया, वहां पर ब्राह्मण में जो महिलाएं थी उनके साथ भी भेदभाव किया था। और उस समय पढ़ने लिखने का अधिकार ब्राह्मण में महिलाओं को भी नहीं था, किसी भी जाति को नहीं था। तो जिसको मन था उसने भगवान बना दिया, जिसको मन था उसने भस्मासुर बना दिया, दैत्य बना दिया। और उस समय तो हम पढ़े लिखे नहीं थे, तो उस समय जो उन्होंने लिख दिया उसी चीज को हम मानते चले आ रहे हैं। वास्तव में विद्या की अगर सही देवी, अगर भारत की बात करें, हम पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, भारत की बात करें तो विद्या की देवी आपके सामने में है। और महिलाओं के विद्या की देवी आपके सामने में है सावित्री बाई फुले। अब इनके बारे में कुछ मैंने जो विशेष पॉइंट्स नोट किया और उनके बारे में जो अहम बिंदु को मैंने पढ़ा और समझा, उसमें यह बताया जाता था कि इन्होंने कहा कि 9 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। तो वास्तव में ये सही घटना है, 9 साल की उम्र में। और ये जब पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद जब ये खुद पढ़ाने के लिए किसी स्कूल में जाती थी, ये पुणे में पहला स्कूल खोली थी और 18वां स्कूल, इन्होंने कई सारे स्कूल बनाए थे महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को विद्वान बनाने के लिए, उन्हें ज्ञानी बनाने के लिए, खासतौर पर महिलाओं को, आप समझिए। और उसमें केवल ऐसा नहीं था कि दलित महिलाएं थी, जो भी महिलाएं जो शिक्षा से वंचित थी उन सभी को तरक्की के लिए, उन्हें ज्ञानी बनाने के लिए उन्होंने स्कूल खोला। और जब वो स्कूल पढ़ाने के लिए जाती थी ना, वो अकेली महिला थी जो अपने सारी महिलाओं को जो अनपढ़ थी उन्हें पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी अपने घर से। और जब वो अपने घर से स्कूल के लिए जाती थी पढ़ाने के लिए, तो ब्राह्मण वादी व्यवस्था से जो जकड़े हुए लोग थे वो सावित्री बाई फुले को कभी गंदा फेंक देते थे, यानी कभी गोबर फेंकते थे उनके सर पर, कभी मल फेंक देते थे, मल समझते हैं ना, मैला फेंक देते थे, तो कभी किसी और चीज को फेंकते थे कि महिला होके तब पढ़ाने के लिए जा रही है। यानी समझिए कि किस तरह उन्होंने भेदभाव किया था। वो ब्राह्मण जो अपने लिए ज्ञान लिया करते थे तो वो ज्ञान उनके लिए सोना था, और महिलाएं ज्ञान लेने के लिए और दलित और पिछड़े समाज की महिला ज्ञान लेने के लिए जाती तो वो उनके लिए अभिशाप था। आप ज्ञान ले रहे हैं तो हमारे लिए सोना हो गया, और हमने किसी दूसरे महिला को ज्ञान दिया तो उनके लिए वो अभिशाप बन गया है। ऐसा उनका मानसिकता था। तो क्या होता था कि जब वो जाती थी पढ़ाने के लिए तो लोग मैला फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, तो कभी कुछ और चीज़, कभी उन्हें पत्थर भी मारा जाता था। तो अपने आप का बचाव करने के लिए, और वो कपड़ा चूंकि उनका गंदा हो जाता था गोबर से और मैला से, तब भी सावित्री बाई फुले को एक बार भी कष्ट नहीं होता था इन चीज़ों को देखकर। वो जानती थी कि अगर हमें पूरे समाज को अगर जागृत करना है और एक विशेष समाज बनाना है तो इसके लिए इसका जो बोझ हमें दिया गया है, इस बोझ को उठाने के लिए बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। और उन्होंने सहा, और वो अपने साथ एक साड़ी पहन के जाती थी और दूसरी साड़ी अपने थैले में ले जाया करती थी। और जब वो साड़ी गंदा हो जाता था तो अपने स्कूल में जाती थी, फिर वो उस साड़ी को बदल के, पुराने साड़ी को, जो गंदा साड़ी था उस साड़ी को पहना करती थी जो साफ साड़ी था, और तब जाके वो अपनी महिलाओं को शिक्षा दिया करती थी। और आज सावित्री बाई फुले, जिन्हें आप राष्ट्र माता कह रहे हैं, इन्हीं का आज दिन है। अंबेडकर जी तो आपके लगभग 100 साल पहले, आप ये समझिए कि जब देश का यह संविधान बना तो आप 75 साल की बात हम लगभग कर रहे हैं, तो 75 साल पहले अंबेडकर जी ने सबको समान रूप से जीने का
पढ़ने का, लिखने का अधिकार दिया। लेकिन सावित्रीबाई फुले 200 साल पहले, 18वीं सदी की बात है, 1800 ईस्वी में लगभग इनका जन्म हुआ था, 1831 में। तो उस समय, और अभी 21वीं सदी चल रही है, तो 200 साल पहले इन्होंने शिक्षा की अलख महिलाओं के लिए जगा दिया था। और आज अंबेडकर से ज़्यादा अगर किसी का क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है, तो वो सावित्रीबाई फुले का जाता है, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए और सबको बराबरी का हक देने के लिए वो इतना अपने शरीर पर कष्ट सही, और तब जाके आप इस श्रेणी में शामिल है जहां पर आप पुरुषों से आंख मिलाकर बात कर सकती हैं, और वहां पर आप ये कह सकती हैं कि हम महिलाएं भी आप पुरुषों से कम नहीं हैं। यदि आप आईपीएस बन सकते हैं तो मेरी भी क्षमता है कि मैं भी आईपीएस बन के देश की सेवा कर सकती हूं। और आज सावित्रीबाई फुले का ही परिणाम है कि कहीं पर कोई ट्रेन की ड्राइवर है, तो कहीं पर कोई चंद्रमा पर पहुंच गई है वही महिला, तो कहीं पर कोई आईपीएस बन के बैठी हुई है, तो कहीं पर कोई आर्मी में जाके देश का नेतृत्व कर रही है। तो ये सब सावित्रीबाई फुले के कारण ही संभव हुआ है। तो विशेष कुछ मैं और ज़्यादा नहीं जानता, फातिमा शेख के बारे में भी बताया है इन्होंने। तो जहाँ पर आज हम हिंदू मुस्लिम के चक्कर में कैसे हमें बांट दिया गया है, उसका सबसे जो बड़ा उदाहरण था गंगा जमुनी तहजीब का, भाईचारे का, वो फातिमा शेख से सुनिए और उनको देखिए कि कहाँ पर एक तरफ सावित्रीबाई फुले हिंदू थी और कहाँ पर एक तरफ फातिमा शेख मुसलमान थी। जहाँ पर हिंदुओं ने उन्हें तिरस्कार करके भगा दिया था, वहाँ पर एक मुस्लिम महिला ने उन्हें सम्मान दिया और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर शिक्षा पाया भी और समाज को शिक्षा दिया भी, उस महिला समाज को, जहाँ पर आज आप लोग सबके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। तो यही हम कुछ